जगदीश मंदिर में आज दीपावली महोत्सव है। बड़े ठाट बाट के साथ में सभी स्वरूपों के साथ में भगवान जगन्नाथ स्वामी का ये दर्शन कर रहे हैं सभी भक्त और खूब आनंद ठाट से यहाँ पर विविध मनोरथ हो रहे हैं। दीपावली का महोत्सव है और खूब यहाँ पर भक्तों की भीड़ आई है और दर्शन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास का समापन हुआ है और पुरुषोत्तम मास में विविध मनोरथ हुए हैं ठाकुर जी के। आज हम आपको लिए चलते हैं जगदीश मंदिर में और यहाँ पर ठाकुर जी का आज दीपावली महोत्सव है। बहुत ही आनंदित करने वाला यह ठाकुर जी का श्रृंगार सभी ने दर्शन किए हैं भक्तों ने और खूब आनंद ही आनंद सब भक्तों को आया है। ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार का दर्शन मानो कभी उन्होंने किया नहीं है और आज जो अलौकिक श्रृंगार के दर्शन हुए हैं बहुत ही आनंद और अलौकिक भाव जगा रहा है सभी भक्तों के मन में। पूरे पुरुषोत्तम मास में विविध मनोरथ हुए ठाकुर जी के और विविध रूपों में श्रृंगार के दर्शन दिए ठाकुर जी ने। बड़ा ही आनंद पूरे पुरुषोत्तम मास में आया है। कई भक्तों ने पूरे महीने तक उपवास रखा, कई भक्तों ने पूरे महीने तक एक समय भोजन किया और कई भक्तों ने 5 दिन यानी कि पंच तीर्थी की और खूब ठाकुर जी के विधि विधान के साथ में पुरुषोत्तम मास की भक्ति की, आराधना की, पूजा की और विविध रूपों में स्तुति की। घाट पर गए, नदी के तट, सरोवर पर, झीलों के तट पर और विभिन्न नदियों के तट पर गए और वहाँ स्नान किया, पूजा की, अर्चना की। वहाँ पर जल में दीपक को प्रभावित किया और जिस रूप में पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन ठाकुर जी के विविध मनोरथ हुए हैं, कहीं 56 भोग हुए हैं, कहीं दीपावली का महोत्सव हुआ है और ठाकुर जी के खूब आनंद ही आनंद हुए हैं। भक्तों का यह रेला ठाकुर जी के द्वार उमड़ा है। उदयपुर के जगदीश मंदिर का यह नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ा है और जिस रूप में पुरुषोत्तम मास में दीप प्रज्वलन का महिलाएं उपक्रम करती हैं, क्या आयोजन हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं भक्त, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जगदीश मंदिर में आज दीपावली महोत्सव है और जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत ही आनंददायक यह नज़ारा दिख रहा है आपको। भक्तों की अपार भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और सभी महिलाएं दीपदान कर रही हैं। ये महिलाएं जगदीश मंदिर में आज दीपावली का उत्सव है और सभी जो भक्तगण आए हैं वो भी सज धज कर आए हैं। दीपावली सा माहौल लग रहा है और पूरी तरह से इनके चेहरे पर भी खुशी का आलम है कि कई दीपावली में तैयार होकर निकलते हैं बाजारों में और मंदिरों के दर्शन करने के लिए, दीपदान करने के लिए। आज उसी रूप में यहाँ पर सभी भक्तगण आए हैं। बताओ कैसा माहौल है यहाँ पे और क्या कहना है? जगदीश मंदिर में आज पुरुषोत्तम मास आखिरी दिन है, अमावस्या है और आज दिवाली का महोत्सव मनाया जा रहा है जगदीश मंदिर में और बहुत अच्छा दीपदान होगा और सब तरफ लाइटिंग हो रही है और दूर दूर से सारे दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज पुरुषोत्तम महीने का लास्ट दिन है, आज दीपदान करने आए हैं मंदिर में और दर्शन करने आए हैं भगवान के। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज क्या आयोजन किया है?
आज अधिक मास की अमावस्या है, जो 1 महीने से पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये हर 3 साल में आता है और ये भगवान विष्णु का दिया हुआ वरदान है। इसको पहले मलमास कहते थे, जिसका कोई भी मतलब इसको अच्छा नहीं मानते थे तो देवता लोग भी इसका अनादर करते थे। तो विष्णु भगवान ने इनको अपना आधिपत्य दिया और तब से हम इसको अधिक मास को भगवान विष्णु के रूप में पूजते हैं। और इस बार तो 19 सालों बाद ये योग आया है कि सावन में हमको 27 सालों बाद ये योग आया है कि सावन के अंदर हमको अधिक मास का पुण्य मिल रहा है, जिसमें हम हर और हरि दोनों की पूजा कर रहे हैं। और ये इतना अच्छा मतलब इसका इतना पुण्य है कि सुबह हम उठ के इसमें घाट स्नान का और दीपदान का बहुत योगदान बताया गया है। तो सब महिलाएं, हमारे अग्रवाल समाज की या दूसरी सब महिलाएं सुबह जल्दी उठ के घाट पे स्नान करने जाती है और शाम को दीपदान करती है। इसके अंदर 33 मालपुओं का बहुत बड़ा लाभ बताया गया, पुण्य बताया गया है। 33 माल पे कलप के हम ब्राह्मण को या मंदिर में रखते हैं और ठाकुर जी के मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान सबको सुख समृद्धि बनी रहे, सबके घर में धन धान लक्ष्मी रहे। बस हम यही ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी का कल्याण करें। जय जय श्री राधे। घाट पे क्या किया आज? घाट पे आज हम सब ने मिलकर दीपदान किया है। बहुत अच्छा हमको लगा और पुण्य का लाभ मिला। ये कैसा आनंद आया? बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो जैसे सावन भी चल रहा है और सावन के महीने में पहली बार अधिक मास आया है, तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग डेली भगवान की पूजा कर रहे हैं और अभी तो ज़्यादा कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा फल मिले। आनंद आ रहा है, दीपोत्सव महापर्व है। अधिक मास का अंतिम दिवस है, आज अमावस्या है और इस महापर्व पर प्रभु की जितनी आराधना करें उतनी कम है। कुछ लोग जा रहे हैं गंगकुंड पर, अपने दीप दान किया है। पहले तो हम लोग भी दीप दान करने के लिए गए, फिर भगवान जगदीश के शरणम में इनके मंदिर में आए और जो आनंद और उत्सव हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान धरती पे आ गए और साक्षात हम उनके दर्शन कर रहे हैं। इतना आनंद महसूस हो रहा है हम सबको और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उत्सव जलसे सब चल रहे हैं, भगवान आनंद आ गए। पूरे महीने से आनंद ही आनंद आ रहा है, पूरे बहुत महीने आनंद हो रहा है। आज लास्ट दिन है। बताओ आज कैसा आनंद आ रहा है? दीपोत्सव पर्व है जगदीश मंदिर। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं, सुकून मिलता है यहाँ पर। ये मेरा मित्र है कमलेश माली, ये बेदला से दर्शन करने आया हुआ है और अभी आरती का समय है और आरती के बाद हम दर्शन करने जाएंगे। जय हो। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। आप बताओ। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत भीड़ है। आज पुरुषोत्तम महीना के अंतिम उत्सव सिर्फ अन्नकूट महोत्सव आज उत्सव हो रहा है बाईजीराज कुंडा दिल्ली गेट के अंदर। ठाकुर जी की 56 भोग के मनोरथ के हिसाब से आज अधिक मास के अन्नकूट महोत्सव आज संपूर्ण हो गया। कल अपने समापन की स्थिति में तो आज पुरुषोत्तम मास की अंतिम उत्सव अन्नकूट महोत्सव भगवान के मनोरथ भाव से आज पूर्ण किया जा रहा है। ओम जय जगदीश तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध छप्पन भोग के हो रहे कुंड में हमने आरती के दर्शन करे, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। आप बताओ। अच्छा लग रहा है हमें। आज बाईजीराज के मंदिर में आए, 56 भोग हो रहे हैं तो हमने आरती के भी दर्शन किए। अभी
माँ की पुण्यवती है। बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। पुरुषोत्तम मास का समापन हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास में बहुत धार्मिक आयोजन हुए, मंदिरों में आयोजन हुए हैं। प्रत्येक कई मंदिरों में भागवत कथा का वाचन हुआ है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि कितने सालों बाद में इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है। अच्छा आनंद आ रहा है। हर जगह जाओ वहाँ पे आनंद लो, बस आनंद ही है। घर जाने की इच्छा नहीं होती, बैठे रहो आराम से। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। राधे राधे। सबको खूब आनंद आया। पूरे महीने आज लास्ट दिन तो और ऐसा लग रहा है आराम से छप्पन घर ही भोग खाओ, चाहिए, यहीं बैठे रहो। राधे। पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने भर रोज अलग अलग मनोरथ हुए। उनका दर्शन लेके बहुत आनंद प्राप्त हुआ। 3 साल बाद में इतने समय से जो लंबे इंतजार रहती है कि पुरुषोत्तम मास आएगा तो अलग अलग रोज दर्शन का लाभ मिलेगा। हम सबको डेली रोजाना दर्शन करने आते तो हमको बहुत अच्छा लगता है। भगवान के अलग अलग दर्शन करने को मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत आनंद है। बहुत आनंद आ रहा है पुरुषोत्तम मास का आनंद है। मास के व्रत, उद्यापन और सभी से हमारी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा होती है। और हमारी जो संस्कृति है उससे सभी का परिचय होता है। हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति है। आनंद आया है। आनंद तो भगवान का अच्छा ही आता है। आनंद में कमी थोड़ी। जगदीश, श्रीनाथ जी, कुंड, स्थल चारों में बहुत भगवान की शादी की जैसे धूम चल रही थी। श्रावण महीने में बहुत अच्छे झूले चल रहे थे। अधिक मास महीने और अधिक मास में बहुत आनंद आया हमको। सब मंदिरों में देवपुर में बहुत ठाट रहा। पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है। उसके अंतिम क्षणों में बाईजीराज कुंड पे 56 भोग का भोग लगा ठाकुर जी का। हम सब ने दर्शन करे, हमें बहुत आनंद आया है। आनंद आया। कल भी और परसों भी रोज अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ पे बाईजीराज कुंड में और हम मजे ले रहे हैं बहुत। परसों ठाकुर जी का विवाह उत्सव था। कल दिवाली मनाई गई थी यहाँ पर और आज 56 भोग का प्रसाद बनाया गया है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे। ठाकुर जी के पुरुषोत्तम मास में विविध मनोरथ हो रहे हैं और बहुत ही अलौकिक ये आनंद हम आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर है बटमेवाड़ा समाज का और यहाँ पर शाम घटा का मनोरथ हो रहा है। बड़ा ही अलौकिक आनंदित करने वाला यह मनोरथ है। बड़ा ही आनंदित कर रहा है। ठाकुर जी विराजमान हैं और इस मनोरथ की जो विशेषता यह है कि इसमें प्रवेश रास्ता ही अलौकिक है। और अब हम आपको इसमें लिए चलते हैं। बहुत ही आनंदित करने वाला यह मनोरथ है। जैसे ही हम प्रवेश करेंगे शाम घटा में ठाकुर जी और ठाकुरानी जी का यह दर्शन हम करेंगे। बहुत ही जो भी यहाँ पर आ रहा है वैष्णव जन बहुत ही आनंदित हो रहा है। ठाकुर जी के दर्शन अलौकिक भाव से हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ के पुजारी जी और दर्शनार्थी, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। आज बटमेवाड़ा समाज के लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज शाम घटा का उत्सव है। ये किसी मनोरथ जी ने मनोरथ कराया है और इसका हम बड़ा आनंद ले रहे हैं। और जनता भी बहुत आनंद से दर्शन कर रही है। शायद दूसरे श्रीनाथ जी के अलावा दूसरे मंदिरों में शायद ये पहली बार हुआ है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में शाम घटा का मनोरथ हुआ है। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में बहुत ही आनंद की अनुभूति सभी को हो रही है। बताओ क्या उत्सव हुआ है ये और कैसा आनंद आ रहा है? शाम घटा का उत्सव किया है और अच्छा आनंद आ रहा है। मनोरथ बहुत
सुधार किया है, व्यवस्था अच्छी करी है। बताओ कैसा आनंद आया? आनंद तो बहुत अच्छा रहा। ये पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है और आज पुरुषोत्तम मास के अंदर आज यहाँ हमारे पटनावड़ा समाज में श्याम घटा का मनोरथ किया जा रहा है और उसके काफ़ी दर्शनार्थी यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत ही अच्छा दर्शन लाभ लिया और सभी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको मनोरथ को पुरुषोत्तम मास का समापन हो रहा है और हम आए हैं गाचा समाज के यहाँ पर पंडाल में और खूब आनंद ठाट से सभी आयोजन हो रहे हैं और यहाँ जो चारभुजा जी का मंदिर है वो उस मंदिर में विशेष पूजा और अर्चना हो रही है। चारभुजा जी के मंदिर के बाहर ही ये पंडाल लगा हुआ है। पुरुषोत्तम मास का समापन हो रहा है और यहाँ पर गाचा समाज की ओर से हवन यज्ञ का आयोजन हो रहा है। बड़ा ही आनंद आता है कि जब समापन के अवसर पर कोई पूर्णाहुति का कार्यक्रम हो और यहाँ पर क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी युवाएं सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूर्ण रूप से हवन पूजा में लगे हुए हैं। वेदों की मंत्रों की ध्वनियाँ गूंज रही हैं और पूर्णाहुति में आहुतियाँ लग रही हैं। बड़ा ही आनंद यहाँ पर सबको आ रहा है। ओम वरदाय नमः स्वाहा, ओम श्रृंगालाय नमः स्वाहा, दम घोषाय नमः स्वाहा, ओम रक्तावे नमः स्वाहा, ओम प्रवे नमः स्वाहा, विश्वे नमः स्वाहा, ओम सदासनाय नमः स्वाहा, ओम दार्वे नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, इधर बताओ। कैसा आनंद आ रहा है? महीने भर तक कैसा आनंद आया है आपको? अच्छा आया है। पुरुषोत्तम मास में व्रत करके अच्छा लगा और इस महीने पूजा पाठ की, भगवान की कथा सुनी, पुरुषोत्तम मास और मूंग की दाल से व्रत बोली नहीं, मूंग की दाल से व्रत करता है और अच्छा लगता है व्रत करके। इसमें खाली मूंग की दाल से व्रत करते और केला का फल ही लेते हैं और पूरा महीना अच्छा लगता है। पूरे महीने कथा सुन के बहुत अच्छा लगा और पूरे महीने आपने क्या किया? और आनंद आया इसमें। भक्ति भावना से पूजा की और व्रत किया पूरे महीने। हाँ, तो और संगे दही खाया हमने। मेरे तीनों बच्चों को करवाया मैंने, तो केला से दही अब से फरार कराया, बस कुछ नहीं खिलाया और मूंग की दाल से खिलाया, बस मूंग की दाल और दाल की रोटी बस। धन्यवाद और अच्छा लगा। भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, विघ्नेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय, अपने माता पिता की जय। हाँ बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम की जय। जी बताए क्या आयोजन हो रहा है और यहाँ पुरुषोत्तम मास की कथा हुई, एक महीने से कथा, तो क्या है आज समापन है इसका। क्या है बड़े उत्साह से यज्ञ हो रहा है, इसमें सभी बच्चे शामिल हुए हैं। करीबन 60-65 मेंबर हैं हमारे जो सारे ही व्रत कर रहे हैं। तो उनके आज उद्यापन है तो उसमें ओम शांति हो रही है। उसके बाद में क्या है कि
गीता भी पढ़ाई जाती है यहाँ पे, गाया भागवत कथा है, उसको भी अभी यहाँ से ग्राम ब्राह्मण में जाएंगे ढोल के साथ, फिर वापस यहीं पे आके विसर्जन होगी। और शाम का खाने का भी है जो यहाँ पे सारे ही उत्साह से बच्चों का कैसा आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। हमने 1 महीने हमने छोटे बच्चों ने बुजुर्गों ने बड़ी तपस्या करी है और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हम पर बनी रहे। इसके उपलक्ष्य में आज हम शाम को भोजन प्रसादी का कार्यक्रम कर रहे हैं, साथ में भी हवन का आयोजन हो ही रहा है। शाम को 5 बजे महाराज का स्वागत, फिर वो भागवत गीता का बात होती, वो परिक्रमा दिलाएंगे महाराज के यहाँ। और कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आया, और महीने भर तक कैसा आनंद रहा? बहुत आनंद आया हमको, बहुत आराम से। टाइम का पता ही नहीं चला कितने बजे घर जाए कब आ रहे, सिर्फ राम नाम के जाप में रहे। आप बताओ कैसा आनंद है? बहुत ही आनंद आ रहा है और बहुत ही मतलब ये खाली 3 साल में एक बार होता है, तो शायद बहुत साल है इसका। हाँ वहाँ आगे ले आगे ले। ओम साकेतपुराय नमः स्वाहा। पुरुषोत्तम मास में मालपुए का विशेष महत्व है और इसके समापन के अवसर पर 35 मालपुए जो धर्म प्राणी और व्रतधारी महिला पुरुष हैं वो देते हैं ब्राह्मणों को या अपने जो क्रम के अनुसार हैं उनको देते हैं और धर्म का पुण्य कमाते हैं। बड़ा ही आनंद पूरे मास में आता है और विविध रूपों में पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन खास महत्व होता है मालपुए का। और यहाँ घरों में तो मालपुए बनते ही हैं, लेकिन दुकानों पर भी मालपुए बनाने का क्रम दिन रात जारी है और खूब मालपुए की खरीदारी हो रही है और खूब मालपुए बन भी रहे हैं। बड़े जोर शोर से कारीगर हैं वो मालपुए बनाने में लगे हुए हैं। मालपुआ तो मालपुआ ही है। मालपुआ निकलते हुए देखा जाए तो बहुत ही आकर्षक होता है और इसको खीर के साथ में अगर खाया जाए तो बहुत ही आनंददायक हो जाता है। सभी यहाँ पुरुषोत्तम मास में मालपुए की खरीदारी करते हैं और बहुत ही आनंद से मालपुआ एक दूसरे को देते हैं। क्या विशेष महत्व है पुरुषोत्तम मास में मालपुए का? पुरुषोत्तम मास में व्रत, ये जो व्रत करते हैं लेडीज, ये अपने 33-35 मालपुए एक महीने के 35 मालपुए मंदिर में या उनको अपने परिवार में वितरित करते हैं। इसका उनको नॉमिनली प्राइस जो है 360 रुपये किलो में अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा, 1 किलो में और जाते हैं 1 किलो के अंदर आ जाते हैं 35 से 40 पीस। हाँ, उसमें क्या है 1 किलो में उनको 35 पीस देने होते हैं, बाकी के वो अपने घर पे रख लेते हैं। क्या पुरुषोत्तम मास में हम 5 बजे नाचते हैं, ठाकुर जी के सामने कथा कहते हैं, फिर उनकी आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तुलसा जी वगैरह, फिर मंदिर आते हैं, फिर हरि कीर्तन करते हैं। सुबह जल्दी उठ के और नहाना धोना नीति कर्मों से निवृत्त होके और फिर पुरुषोत्तम मास की पूजा करते हैं, फिर कथा करते हैं। समापन पे क्या करते हैं? समापन पे हमने ना मालपुए का दान दिया है अपने भांजे को और यहाँ पे कलश में चीनी वगैरह भर के और कांसी के बर्तन में शक्कर भर के और वो दान दिया है और 108 बातियों का दीपक जलाया है। आप बताओ कैसा आनंद आता है? बहुत आनंद आता है, बहुत मजा है। कटी महीनों निकली तो खबर ही नहीं पड़ी। भगवान रिया शक्ति है, भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय, जगदीश भगवान की जय। आनंद ही आनंद। ये हो आया है
आज तो बहुत शानदार आनंद है और बहुत अच्छा माहौल है आज यहाँ पर। जिस तरीके से अभी लोगों में धार्मिक भावनाएं और झाँक चुकी है तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में संख्याओं में लोग आने लगे हैं। पहले जगदीश मंदिर में तो कभी कमी नहीं थी अपने जगदीश मंदिर में लोगों को, लेकिन अभी धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा अच्छी है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जगदीश मंदिर में आके पुरुषोत्तम महीने के 5 उपवास के दिन थे, हमने पूजा करी है, बहुत ही आनंद आया है पूरा मास में। बहुत अच्छा आनंद आया। पुरुषोत्तम मास का महीना बहुत अच्छा लगा। सब आज अमावस्या, सब आराम से अपने दान पुण्य कर रहे हैं। मंदिर में सब अच्छी सेवाएं व्यवस्था है, सब अच्छी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दुकानों पे मालकों की धूम मची है, सब अपने धर्म कार्य में लगे हुए हैं। जय हो जय जगन्नाथ स्वामी जय हो। बहुत अच्छा है। आओ तो पुरुषोत्तम मास के विविध आयोजन चल रहे हैं और यहाँ पर जगदीश मंदिर में विविध अनुष्ठान हो रहे हैं। महिलाएं जो आ रही हैं पूरे मास तक इन्होंने व्रत किया है। कई महिलाओं ने पंचतीर्थी की है, 5 दिन का उपवास किया है और कई महिलाओं ने एक समय भोजन किया तो कई महिलाओं ने उपवास किया। बड़ा ही धार्मिक जो महापर्व होता है पुरुषोत्तम मास का, सभी को आनंद आता है और विविध उपक्रम यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं। कोई मालपुए ठाकुर जी के चढ़ा रही है तो कोई तिल्ली, कोई कांसे के कटोरी में शक्कर भर के चढ़ा रही है तो कोई कलश में विविध रूपों में पूजा अर्चना कर रही हैं। यहाँ पर दीप प्रज्वलन भी कर रही हैं और खूब आनंद आ रहा है। बताएं क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके और कैसा आनंद आया है? आनंद ही आनंद है। आज अमावस्या के उपलक्ष्य में हम लोग पुरुषोत्तम मास का दीपदान वगैरह करना है। हमने स्नान किए, हमारे लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवाए। हाँ बताओ। पुरुषोत्तम अधिक मास करने से अपने मतलब इस जन्म के पिछले जन्म के जो भी पाप होते हैं उससे खत्म होकर अपन वैकुंठ को जाते हैं, इसलिए सबको करना चाहिए अधिक मास। जो हमने कथा से अपने बड़ों से जो सुना है उसी हिसाब से हम लोग भी कर रहे हैं। आनंद आया बहुत अच्छा आनंद है जी। अभी ये जो अधिक मास चल रहा है इसमें पूरे महीने पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जाती है और उपवास किए जाते हैं पूरे महीने और लड्डू गोपाल की सेवा पूजा की जाती है और भगवान के 56 भोग चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। दीपदान का विशेष महत्व है, साथ ही संपुट का भी कि आप पूरे महीने व्रत न करके चाहे तो 5 दिन के उपवास भी कर सकते हैं और किसी के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। साथ ही आप शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखें। जितना जब तक नियम आप रख सके आपके सामर्थ्य के अनुसार, दान पुण्य भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सके उतना इसमें ईश्वर तो भाव देखते हैं। अगर शबरी के झूठे बेर भगवान स्वीकार कर सकते हैं तो श्रद्धा से की गई जितनी भक्ति आप अपने दैनिक जीवनचर्या के साथ कर सकते हैं उतना ही भगवान स्वीकार करते हैं। बस इसमें पर निंदा नहीं करनी है, साथ ही किसी का बुरा नहीं करना है, कोई बुरे कर्म नहीं करने और जितना आप दान पुण्य भक्तिभाव कर सके, अन्नदान, जलदान, जल का कुंभ का दान, ठाकुर जी के जितने मंदिर का आप जल मनोरथ दर्शन कर सके, साथ ही आप जितने घाट पे स्नान कर सके उतना पुण्य मिलता है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की उपेक्षा हुई थी, उसी के लिए इसको भगवान पुरुषोत्तम ने कि इस मास में जितना पुण्य दान पुण्य व्रत उपवास करेंगे उसका फल 2.5 महीने के व्रत उपवास से नहीं, जितना कि इस 1 मास के व्रत उपवास और दान पुण्य से। और मैं यही ईश्वर से मनोकामना करती हूँ यहाँ जगदीश मंदिर के परिसर में खड़े रहकर कि जिन भी महानुभाव ने अपनी इच्छा से जितना दान पुण्य व्रत वास उपवास या यथाशक्ति जो भी भगवान के कर्मकांड किए हैं वह सभी भगवान जगन्नाथ स्वीकार करें और आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण। महीना का पूरा महीने वास किया था व्रत और अभी आज समापन हुआ और भगवान के मतलब आज चरणों में संकल्प लिया है, हमारा व्रत पूरा हुआ। बताएं कैसा आनंद आया है? बहुत आनंद आया। इस पुरुषोत्तम मास में हम लोग लोकेशन जी महाराज की कथा सुनने के लिए
वहाँ नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में शादा है, वहाँ गए थे। उसके बाद में कल हम पुष्कर जी गए। पुष्कर स्नान ब्रह्मा जी के दर्शन किए, सब परिवार वहाँ जा करके। और इस पुष्कर मास में भगवान को स्नान करने का जो मौका मिला, भगवान हमारी प्रार्थना सुने और पूरा हमारा परिवार का समाज का सबका कल्याण करें। का महीना है, पूरे महीने भर इसमें व्रत करते हैं। जो एक अन्न नहीं खाते हैं, कोई गेहूँ मूंग है, कोई मूंग चावल है, जो वगैरह एक प्रकार का अन्न खाते हैं इसमें। और इसमें रोज तुलसी जी की पूजा होती है। आपने क्या खाया? मैंने मूंग और गेहूँ खाए हैं। रोज तुलसी जी की पूजा करनी है, रोज जल चढ़ाना है। बाकी ये है भगवान के। आप बताओ कैसा आनंद आया है? आप बताओ। बहुत आनंद आता है इसमें। बहुत अच्छा रहा। पुरुषोत्तम मास का 1 महीना हो गया, आज अमावस्या। इस महीने में तो आनंद बहुत ही जोरदार आता है। दीपदान होते हैं, भजन भाव कथा जगन्नाथ शिव होते हैं। ये हम 14 के दिन कलश की पूजा करते हैं, फिर ठाकुर जी को यहाँ पधराते हैं। पुरुषोत्तम मास का समापन होने जा रहा है और सभी विविध मनोरथ भी अब पूर्णता की ओर हैं। यहाँ आयड की महिलाएं आई हैं और इन्होंने भागवत कथा कराई है। आज उसका समापन है और पोथी यात्रा भी निकली है शोभा यात्रा के रूप में। और खूब आनंद ठाट के साथ में इन्होंने कथा सुनी है लक्ष्मी नारायण मंदिर में। और पूरे मास तक इन्होंने व्रत उद्यापन वगैरह सब सारे किए हैं और खूब दान पुण्य वगैरह स्नान वगैरह किए हैं और बहुत ही आनंद से इन्होंने पूरा मास गुजारा है। ऐसा क्या किया है आपने? और माना तो भागवत ले गया, 1 महीना तक भागवत में बैठे, पूजा पाठ किया, तो सारो महीना तक कथा हुई और सब आराम हो। महीना पूरा जो आज भजन कीर्तन के साथ खूब आनंद लिया। खूब भजन कीर्तन डालता रहा, हंसी में फिर सब बढ़िया। बताओ कैसा आनंद आया? कथा पूरी हुई, बहुत आनंद आया। बहुत भक्ति भाव से सब ने इसमें सहयोग दिया और बहुत आराम से कथा सुनी, भजन कीर्तन का आनंद लिया। और आज भागवत जी को पहुंचाने के लिए हम यहाँ श्री पंडित जी को यहाँ पे भागवत को हम आनंद आया? बहुत आनंद आया और आनंद लिया हम सब। और ये 1 महीना कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला हमको। और हर महीने इतने लंबे लंबे निकलते, पर ये महीना ऐसा लगा सबसे छोटा, पता ही नहीं चला। बताओ कैसा आनंद आया? बहुत आनंद आया, खूब आनंद आया। इस पुरुषोत्तम मास में हमने जो मनोरथ देखे, जो झांकियाँ करी भगवान श्री ठाकुर जगन्नाथ स्वामी की सुना जी में, हमको इतना आनंद आया कि यूँ समझ लो कि जाने दुनिया मतलब इसी मतलब पृथ्वी पर स्वर्ग यहीं पर है। देखा जाए तो हमने पूरे महीने का बहुत आनंद लिया। अधिक मास में हमने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने दर्शन न किया हो, सारे दिन दर्शन का लाभ लिया। अभी भी हम गंगोर घाट गए, वहाँ पे घाट की पूजा करके अभी हम यहाँ जगदीश मंदिर दर्शन करने आए हैं। जय श्री कृष्ण। ये पुरुषोत्तम मास के हमने ये व्रत किए हैं पूरे महीने के और दर्शन का लाभ लिया है। हमें बहुत अच्छी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। पुरुषोत्तम मास का समापन चल रहा है और यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर के पिछोला के तट पर हैं और यहाँ सभी धर्मप्राण महिलाएं आई हैं और पूरे मास व्रत करके और पूरी आनंदित होकर यहाँ पर घाट का पूजन और दीप प्रज्वलन करने के लिए विशेष रूप से यहाँ आती हैं और पूजा अर्चना भी करती हैं घाट की और दीपक को घाट में प्रवाहित जल में प्रवाहित भी करती हैं। बताएं, यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं यहाँ पर महिलाएं और क्या करते हैं? बताओ। दीपदान करते हैं और स्नान करते हैं और पूजा करते हैं, फिर भगवान के मंदिर में दर्शन करते हैं। हाँ, बताओ आपने क्या किया? वही करते ही है जो बोल रहे वही। नहीं, अरे वो तो है ही है, पूरी दुनिया यही करती है, लेकिन आप बोलोगे तो आपका आएगा। मास का लास्ट दिन है, ये एक सेकंड तो रुक जाओ। हाँ बताओ, जय श्री कृष्ण। क्या क्या किया है आपने? दीपदान किया है और स्नान किया घाट पे। आज अमावस्या है, आज पुरुषोत्तम मास का लास्ट दिन है, इसलिए दीपदान करने आए। पुरुषोत्तम मास के व्रत किए हैं, लास्ट में उपवास की सारी पूजा सामग्री कर रहे हैं हम। आज लास्ट दिन है पुरुषोत्तम मास का, पूरे महीने बड़ा आनंद आया।
क्या करते हैं पूरे महीने? आज क्या किया? महीने एक टाइम खाना खाया है, पुरुषोत्तम महीने का 30 दिन व्रत किया और आज 33 दीपक यहाँ प्रज्वलित किए गणगौर घाट पर और विधि विधान से घर पे पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा दिए और मतलब वो 33 मालपुए और वो प्लेट में ढक के वो भी दान किए। आप बताओ कैसा आनंद आया? बहुत आनंद आया है हमें। ये गणगौर घाट पे दीपक प्रज्वलित किए हमने और बहुत अच्छा लगा है और सब भगवान सबको सद्बुद्धि दे और शांति बनाए। मेरे साथ साथ इन्होंने भी इस व्रत का लाभ लेने के लिए दीपक प्रज्वलन में मेरा सहयोग किया। धन्यवाद। जय हो। हाँ, वाह, जय हो। घाट के तट पर महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, श्रद्धालु जिन्होंने पूरे मास तक पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है और वो घाट की पूजा अर्चना करने के पहले स्नान करती हैं और घाट पर जल में दीपक भी तैराती हैं और विशेष रूप से पूजा अर्चना करके पुरुषोत्तम मास से विविध कामनाएं भी करती हैं। क्या कर रहे हो? आज पुरुषोत्तम मास की लास्ट बड़ी अमावस है। आज के दिन स्नान दान करना चाहिए, तालाब में स्नान करो, सूर्य नारायण को अर्घ दो, तो इसका बहुत पुण्य मिलता है। अच्छा, घाट पे दीपक करो। सब महिलाएं आज के दिन पे स्नान करती ही है घाट पे। जय हो। वाह। यहाँ पे आके महिलाएं क्या करती है और क्या आनंद आता है? जी बताओ। महिलाएं आती है और पूरे महीने यहाँ पर कथा सुनती है, भोग लगता है भगवान के, आरती होती है। ये विशेष तौर पे पुरुषोत्तम महीने में और अपने कार्तिक महीने में ये मंदिर का ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये पुरुषोत्तम भगवान का ही मंदिर है, इस वजह से। तो यहाँ पे आती है, भगवान की पूजा वूजा करते हैं, यहाँ पे कथा वगैरह होती है, अभिषेक होता है भगवान का। फिर जेंट्स परिक्रमा लगाते हैं, उसके बाद लेडीज परिक्रमा होती है भगवान की, भजन कीर्तन होते हैं। भोग का विशेष महत्व है यहाँ पे। तो 2-3 थाली तो बाहर लगता है, 3 थाली कच्ची थाली अलग बनती, पक्की थाली अलग बनती भगवान के। और कुछ औरतें आती है तो यहाँ घाट पे स्नान करती है और फिर पूजा वूजा करके यहाँ मंदिर में दर्शन करके फिर वो जगदीश मंदिर जाती है, तो वहाँ पे जो भी करना होता है करती है। और कल क्या करेंगे? कल यहाँ पे हवन होगा। अच्छा, कितनी बजे से? ये 10 बजे से 12, 12:30, 1 तक चलेगा ये प्रोग्राम। लास्ट दिन है और फिर भगवान के और फिर सारी औरतें खींच बनाएंगे, तो वो भगवान को भोग लगा के फिर सारी औरतें यहीं व्रत तोड़ के खींच का प्रसाद सबको बांटेंगे, उसी से व्रत पूरा करके तोड़ के और फिर घर जाएंगे। जय हो। पुरुषोत्तम मास में सभी महिलाएं, धर्मप्राण महिलाएं जो हैं वो घाट पर आती हैं, पूरे महीने तक ये व्रत करती हैं और यहाँ पर घाट पे आके विशेष पूजा अर्चना करती हैं और जल में ये दीपदान करती हैं और विशेष पूजा अर्चना करती हैं। बताओ कैसा आनंद आया है? बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम भगवान में पूजा करने से, पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करने से हमें बहुत आनंद आता है। और यहाँ अमावस्या के दिन दीपदान कर रहे हैं और नाव तैरा रहे हैं और दीपक जला रहे हैं और इससे करने से बहुत पुण्य मिलता है, दीपदान करने से। बताओ कैसा आनंद आता है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे दीपदान करने से। हाँ, जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोरकटबंसी वाले की जय, ब्याखे बिहारी की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्याम सुंदर हमने महारानी की जय। वाह। यहाँ पे दीपदान किए, बहुत आनंद आया। ये हर अमावस्या को करते, 14 को करते और हमको बहुत आनंद आया। बताओ कैसा आनंद आता है? बोलो। यहाँ घाट पे क्या? घाट पे पूजन करी, पूजन करके दीपक जलाया, दीपदान करा, नाव में बिठा के दीपक को बेवाए और न फिर है जो भगवान की पूजन करी है, बस ठीक है। आराधना की, बहुत आनंद आया और बहुत पुण्य कमाने का लाभ मिला हमें इस मास में और आज श्री हरि के दर्शन करके मतलब भाव विभोर हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। आप बताओ। हमको भी अच्छा लगा।
आप बताओ क्या हमको भी बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ भक्ति करने में बहुत आनंद आ गया हमको। बहुत अच्छे भगवान के दर्शन थे, बहुत आनंद आया। कृष्ण कन्हैया। हम कहते हैं कि कोई वैक्यूम अब नहीं है। अब समाज में थोड़ा वैक्यूम जो आ गया था बीच में कि हाँ यार कौन गाएगा कौन करेगा। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूँगा आधा उदयपुर अब्बा। और एक और बात कहूँ मैं कि आपको पता है जब मैं बीमार हो गया था तो मैं बीमार हो गया तो मेरे को बचा के लाई थी मेरी पत्नी, ऐसा कहते हैं। तो और मैं एक ऐसी शख्सियत का नाम लेना चाहता हूँ
जो अपने हस्बैंड के साथ में 1 और 1 11 का रोल निभा रही है हर कदम पे, और मैं बहुत बहुत हृदय से उनका सम्मान करता हूँ तभी से। हम क्या, मैं क्या, सभी लोग करते हैं। उनका नाम है मीता पंड्या। मैं चाहूँगा वो आए यहाँ पर। पंड्या, आपका बहुत सम्मान है, बहुत आदर से। काकीशा ही कहते आए हैं, तो वो काकीशा का नाम ही ध्यान नहीं है कि पिताजी नाम क्या है, ऐसा कोई याद ही नहीं है। वही याद आएगा। और उसी दौर में जब मैं स्वयं अपने संकटों से गुजर रहा था, उस समय भी एक महिला जो बहुत ज़्यादा संकटों से गुजर रही थी, और ठाकुर जी उनको लेके आए। कहते हैं कि शायद वेंटिलेटर से वापस आई हैं, और वो इसीलिए आई हैं उनको यहाँ पे। और उनको भागवत भी बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। वो मल्टी टैलेंटेड, मल्टी वर्सेट पर्सन है जिनका नाम मधुर है, लेकिन उनकी माता जी का नाम है ममता जी भट्ट। मैं चाहता हूँ वो आए। ये ममता जी भट्ट जो है पुष्टि मार्ग की परम भक्त हैं, और इनके सुपुत्र जो हम कान्हा के रूप में देखते हैं मधुर शास्त्री को, ये जो कथा का अनुष्ठानात्मक रूप बनाया है जी और मधुर को जाता है। और अनुष्ठान इसलिए कह रही हूँ कि आज की कथाओं के रूप में जो है नृत्य, वादन, गायन, डीजे और भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं। और ये जो सच्चे ज्ञान हूँ और आह्वान करती हूँ कि समाज में इसी तरह के पारंपरिक अनुष्ठानात्मक मनोरथ करवाएं, और कार्यकारिणी हमारे साथ है तो क्या बात है। जय श्री कृष्ण। और अंत में मैं आवाज़ देना चाह रहा हूँ मेरी पत्नी की बड़ी बहन। फॉर्चुनेटली इन दिनों काफ़ी बीमार रही थी है, वो आई फ्लू भी हो रहा है, कई सारी समस्या हो रही है। हालांकि वो नहीं थी, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने
सदैव